भारत में जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, पंढरपुर, कांचीपुरम, महाकाली जैसे असंख्य प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर पहले के बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप और बौद्ध चैत्य हैं। ये सभी मंदिर पुरोहितों के आर्थिक आय के बड़े स्रोत बन गए हैं। लेकिन ब्राह्मण लाख षड्यंत्र करे, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। पुरी का जो मंदिर है, वो मूल रूप से बौद्ध मंदिर था या नहीं, इसे लेकर इतिहासकारों और विद्वानों में बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग दावा करते हैं कि मंदिर वास्तव में एक बौद्ध मंदिर था, जिसे बाद में एक हिंदू मंदिर में बदल दिया गया, जबकि कुछ लोग तर्क करते हैं कि मंदिर शुरू से ही एक मंदिर के रूप में बनाया गया था। भारत में ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं है। जनरल कनिंघम ने पुरातत्व आधार पर सिद्ध किया था कि जगन्नाथपुरी सम्राट अशोक द्वारा तथागत बुद्ध के दांत पर बनाई हुई पवित्र स्तूप की जगह है। इसलिए उस जगह का नाम औदंतपुरी या दंतपुरी पड़ा, जहाँ 5 पवित्र बुद्ध स्तूप हैं। खैर, कनिंघम साहब इस पर क्या कहते हैं, आओ देखते हैं। प्रांत की परिधि 7000 ली अथवा 1167 मील थी और यह दक्षिण पूर्व में समुद्र से घिरा हुआ था, जहाँ कीलीतो कोचिग अथवा चरित्तापुर नामक एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। ये संभवतः पुरी का वर्तमान नगर था, जिसके समीप जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। नगर के बाहर एक दूसरे के समीप ही 5 स्तूप थे, जिनके बुर्ज अधिक ऊंचे थे। मेरा अनुमान है कि इनमें एक को जगन्नाथ को समर्पित किया गया है। इस देवता, उसके भाई बलदेव तथा बहन सुभद्रा की 3 आकार रहित मूर्तियां बौद्ध धर्म की, बुद्ध धम्म और संघ की लाक्षणिक प्रतिमा की साधारण नकल है, जिसमें द्वितीय मूर्ति को सदैव स्त्री रूप का प्रतिनिधि स्वीकार किया गया है। मथुरा एवं बनारस के वार्षिक पंचांग में इन्हें बुद्ध का ब्राह्मण अवतार स्वीकार किया जाता है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि जगन्नाथ की मूर्ति बौद्ध मूर्तियों पर आधारित है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1954 के एक भाषण में बताया था कि पांडुरंग यानी पंढरपुर में बौद्ध धर्म के देवालय थे। ये मैं साबित कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि वैदिकों में यज्ञ की संकल्पना थी, परंतु उनमें मंदिर की परंपरा नहीं थी। इसलिए किसी भी उत्खनन में 1,500 से 2,000 वर्ष पहले वैदिकों या शैवों या वैष्णव पंथ की मूर्तियां नहीं दिखती। अरे ये पंथ तो 1000 साल से ज्यादा पुराने है भी नहीं, जो बुद्धिज्म से ही निकले हैं। अंग्रेज पुरातत्व विशेषज्ञों ने बेहद प्रामाणिकता उत्खनन में प्राप्त सबूतों के आधार पर देश के बौद्ध धर्म के इतिहास को लिपिबद्ध किया है। दरअसल बुद्ध का ही एक नाम जगन्नाथ था। अपना हाथ जगन्नाथ वस्तुतः अपदीपो भव का ही एक रूपांतरण है, वरना उस जगन्नाथ को तो हाथ ही नहीं है। इंद्रभूति ने एक किताब लिखी, ज्ञान सिद्धि। इस पुस्तक में इंद्रभूति ने बुद्ध स्वरूप जगन्नाथ की आराधना की है। इसका मतलब यही हुआ कि उन दिनों गौतम बुद्ध का एक संबोधन जगन्नाथ ही रहा होगा। इतिहासकार जगन्नाथ और बौद्ध धर्म के बीच कई समानता पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख प्रतीकों बुद्ध, धम्म और संघ से हुई है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार जगन्नाथ की रथ यात्रा बुद्ध के जन्मदिन के दौरान आयोजित रथ यात्रा का ही एक रूपांतरण है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि पुरी कभी एक लोकप्रिय बौद्ध मठ था। उस समय इसका नाम दंतपुरी था। इस मठ के साथ भगवान बुद्ध के दांतों से जुड़ी कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। इसी संदर्भ में एक और पुख्ता सबूत है। बौद्ध वज्रयान वंश के प्रमुख शासक राजा इंद्रभूति ने अपने शासनकाल के दौरान बुद्ध और जगन्नाथ को एक माना है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कलिंग राज बृहदत्त को उनके दिव्य अवशेषों का एक हिस्सा प्राप्त हुआ था। इस समय तक उड़ीसा में बौद्धों का प्रभाव कम हो गया था। इसके विपरीत हिंदू प्रतिष्ठा काफी मजबूत चल रही थी। इसलिए ये माना जाता है कि बुद्ध के शरीर पर बने स्तूप से अवशेष निकाले गए थे और बौद्ध त्रिशरण के मॉडल पर जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की त्रिमूर्ति का निर्माण किया गया था। भारत के प्राचीन और मध्ययुगीन अतीत के विशेषज्ञ प्रमुख इतिहासकार डी.एन. झा ने अपनी नई किताब अगेंस्ट द ग्रेन नोट्स ऑन आइडेंटिटी, इंटॉलरेंस एंड हिस्ट्री में हिंदुत्व विचारकों की तीखी आलोचना की है। भारतीय इतिहास को किसी भी धार्मिक हिंसा से रहित सामाजिक सद्भाव द्वारा चिन्हित एक स्वर्ण युग के रूप में कहा गया है। इस्लाम के आगमन से पहले भारत में प्रतिद्वंदी धार्मिक प्रतिष्ठानों का विध्वंस और अपवित्रता और उनकी मूर्तियों का विनियोग असामान्य नहीं था। पुस्तक कहती है कि हिंदुत्व धारणा ये है कि मुस्लिम शासकों ने अंधाधुंध तरीके से हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और हिंदू मूर्तियों को तोड़ दिया। वे लगातार इस अफवाह का प्रचार करते हैं कि मुस्लिम शासन के दौरान हजारों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। अब जब ब्राह्मणवादी ताकतों द्वारा बौद्ध स्तूपों, मठों और अन्य संरचनाओं के विनाश और नष्ट करने की बात कही जाती है, तो वे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आपने धम्म को कितना और किस तरीके से खत्म किया, ये तो जग जाहिर है। बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध को नाथ, जगन्नाथ, लोकनाथ,
जिन, भुवनेश्वर आदि नामों से पुकारा गया है और ये नाम तिब्बती स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। इसलिए जगन्नाथ नाम बौद्ध धर्म से लिया गया है। बौद्ध विद्वानों का दावा है कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की त्रयी का विकास बौद्ध दर्शन के त्रय से यानी त्रिरत्न सिद्धांत से लिया गया है। सिंघल के धम्मकीर्ति के दंत वंश में वर्णित किंवदंती के आधार पर विद्वानों का कहना है कि गौतम बुद्ध के पार्थिव अवशेष संभवतः दांत जगन्नाथ के शरीर में रखे हुए हैं। इतिहासकारों के अनुसार भगवान जगन्नाथ का रथ उत्सव संभवतः महायान बौद्ध धर्म काल के बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। न केवल बौद्ध बल्कि जैन भी दावा करते हैं कि रथ उत्सव उनके पंथों के प्रति सख्त पालन का प्रतीक है। वर्तमान में जो एलोरा गुफा है उसमें एक बुद्ध की प्रतिमा को जगन्नाथ कहा जाता है, जो सिद्ध करता है कि जगन्नाथ और बुद्ध एक ही हैं और ये बिल्कुल ऐसी ही मूर्ति दिख रही है जैसा मंदिर में रखी हुई मूर्ति होती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि भागवत पुराण में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में हिंदू धर्मशास्त्र में शामिल किया गया है। अब ये तो सभी को पता है कि विष्णु का अवतार बुद्ध है या बुद्ध का अवतार विष्णु है। हम सभी जानते हैं कि इन ब्राह्मणवादियों ने बुद्ध को सामने रख कर ही काल्पनिक कहानियां गढ़ी और काल्पनिक किरदार गढ़े। चलिए आगे चलते हैं। पुरी आने वाले और जगन्नाथ मंदिर देखने वाले पहले अंग्रेज यात्री विलियम ब्रूटन ने 1633 में कुछ तथ्य विरोधी टिप्पणियां की थी कि जगन्नाथ की प्रतिमा 7 सर वाले सांप के आकार की है और पवित्र शिवालय सभी दुष्टता और मूर्ति पूजा का दर्पण है। ये देखो फोटो दिख रही है। इस फोटो में जगन्नाथ की रथ यात्रा चल रही है, आसपास लोग भी हैं और जो मूर्ति रथ पर रखी हुई है वो सांप के आकार की दिख रही है। ये विलियम ब्रूटन ने 1633 में स्केच तैयार किया था। इस तरह से जगन्नाथ को यूरोपीय लोगों ने राक्षसी रूप वाले मूर्ति पूजक देवता के रूप में जाना। यूरोपीय लोगों के लिए ब्रूटन की यात्रा के समय से लेकर 19वीं सदी तक जगन्नाथ की प्रतिमा एक रहस्य बनी रही थी। अलेक्जेंडर कनिगम ने जगन्नाथ त्रय को बौद्ध त्रय के रूप में पहचाना। उनका तर्क था कि बौद्ध त्रय के पक्ष में निष्कर्ष निकालने के लिए निम्नलिखित 2 बिंदु पर्याप्त हैं। त्योहार के दौरान जाति का निलंबन और ये विश्वास की छवि में कृष्ण के अवशेष या अस्थियां हैं। दूसरे बिंदु के समर्थन में भी कहते हैं कि ये बिल्कुल भी ब्राह्मणवादी नहीं है, ये बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता है। भाई जगन्नाथ में किसी भी कृष्ण के अवशेष या अस्थियां नहीं है, ये सब झूठ है। कनिगम का दावा है कि जगन्नाथ का ब्रह्म कुछ और नहीं बल्कि बौद्ध अवशेष है। वास्तव में 10वीं शताब्दी से पहले पुरी में जगन्नाथ की पूजा का कोई ऐतिहासिक प्रमाण है ही नहीं। इंद्रभूति ने ज्ञान सिद्धि में जगन्नाथ को बौद्ध देवता के रूप में वर्णित करते हुए कहा है कि जगन्नाथ की पूजा सावरस द्वारा बौद्ध विहारों में से एक में की जाती थी। राजा शशांक और सामंती प्रमुख माधवराज द्वितीय के शासन के दौरान कई बौद्ध विरोधी अभियान चलाए गए थे। इसलिए बौद्ध जगन्नाथ को हैनसांग के आगमन और पुष्पगिरी बिहार के विनाश से पहले स्थानांतरित कर दिया गया था। इस अवधि में इंद्रभूति 717 ईस्वी में जगन्नाथ के उपासक के रूप में उभरे। उस स्थान के बारे में विभिन्न राय हैं जहां जगन्नाथ की छवि दफन थी। जगन्नाथ मंदिर कभी हिंदू मंदिर था, इसमें कोई तथ्य नहीं है, केवल व्याख्याएं किंवदंतियां हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर कभी बौद्ध मठ था, इसके काफी सारे प्रमाण मौजूद हैं। लोग समझ ना पाए इसलिए काल्पनिक कहानियां और काल्पनिक किरदारों को जोड़कर जगन्नाथ का इतिहास लोगों के दिमाग से धीरे धीरे मिटा दिया। और ये लोग यहीं तक नहीं रुके, जगन्नाथ मंदिर के बारे में इतनी अंट-शंट बातें भी फैलाई कि लोग उन्हें भगवान का चमत्कार मानकर अभी भी ढो रहे हैं। अन्य झूठ की तरह भी एक झूठ और भी निकलता है कि मंदिर के शिखर पर जो सुदर्शन चक्र है वो हर दिशा से देखने पर सीधा ही दिखता है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी काल्पनिक कृष्ण का सुदर्शन चक्र नहीं है, बल्कि ये गौतम बुद्ध द्वारा परिमार्जित किया हुआ धम्म चक्र है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इन दोनों चक्र को कंपेयर करिए, क्या आपको इनमें समानताएं नहीं दिखती? अगर ये किसी भी काल्पनिक कृष्ण का सुदर्शन चक्र होता तो ये चक्र की तरह दिखता, ना कि धम्म चक्र की तरह। इस धम्म चक्र पर 8 तीलियां हैं और 8 तीलियां धम्म चक्र का प्रतीक है। और रही बात सुदर्शन चक्र की, तो सुदर्शन चक्र ऐसा होता है क्या? किसी मूर्ख बना रहे हो धर्म के अंधों। इतिहास गवाह है कि भारत में चैत्र शुक्ल अष्टमी और नवमी में बुद्ध की रथ यात्रा निकाली जाती थी। 2 दिन तक यानी अष्टमी और नवमी के दिन धूमधाम से बुद्ध बोधिसत्वों की रथ यात्रा और फिर 2 दिन तक रात भर दिए जलाए जाते थे। यही हमारा भारतीय कल्चर था और आज भी है। फायान ने 408 एडी में अपनी आंखों से ये रथ यात्रा पाटलिपुत्र यानी मगध में देखा था और इसे अपनी बुक में भी लिखा। देखो, प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा होती है। दूसरे मास की 8वीं तिथि को यात्रा निकलती है। 4 पहिए के रथ बनते हैं। ये यूप पर थाटी जाती है जिसमें धुरी और हर्षे लग जाते हैं।
रथ 20 हाथ ऊंचा और स्तूप के आकार का बनता है। ऊपर से सफेद चमकीला ऊनी कपड़ा मढ़ा जाता है। भांति भांति की रंगाई होती है। देवताओं की मूर्तियां सोने चांदी और स्फटिक की भव्य बनती हैं। रेशम की ध्वजा और चांदनी लगती है। चारों कोनों पर कलंगियां लगती हैं। बीच में भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है और पास में एक बोधिसत्व खड़ा किया जाता है। 20 रथ होते हैं, एक से एक सुंदर और भड़कीले, सबके रंग न्यारे न्यारे। नियत दिन पर आसपास के सन्यासी, परिवारजन और गृहस्थ एकत्र होते हैं। यहाँ लिखा है कि बुद्ध को नगर में पधारने के लिए आमंत्रित करते हैं। बारी बारी से नगर में प्रवेश करते हैं। इसमें 2 रातें बीत जाती हैं और सारी रात दिया जलता है। गाना बजाना होता है, पूजा होती है। जनपद में ऐसा ही होता है। जनपद के वैश्यों के मुखिया लोग नगर में सदा व्रत और औषधालय स्थापित करते हैं। देखा आपने, 5वीं सदी में आने वाले फायान ने अपनी आंखों से रथ यात्रा देखी थी। और ये रथ यात्रा किसी जगन्नाथ या फिर किसी काल्पनिक हिंदू देवता के नाम पर नहीं थी, बल्कि तथागत गौतम बुद्ध के नाम पर थी। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के जन्मदिन के दिन रथ यात्रा देखी थी और ये रथ यात्रा मौर्य काल से अभी तक चली आ रही है, लेकिन इसका रूप बदल दिया गया है। भाई सारे सबूत बौद्ध विरासत के मिल रहे हैं और आप तांता लगाए बैठे हो कि ये जगन्नाथ की रथ यात्रा है, हमारे हिंदू धर्म की रथ यात्रा है। आज भारतीय अपने इस महान कल्चर को भूलकर काल्पनिकता में खो गए हैं। उन्हें सच्चे इतिहास से भटकाकर गपोड़ कथा कहानियों में फंसा कर रख दिया है। तो अब ये बताओ कि ये झूठ फैलाने वाले मूर्ख धर्म के अंधे लोगों की बातों में आप सब कैसे फंस जाते हैं? कोई कुछ भी बोलेगा और आप मान लोगे क्या? नहीं, जब तक खुद से वेरीफाई नहीं कर लेते, कुछ भी मान लेना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप तक ये जगन्नाथ और बुद्ध के संबंध का रहस्य समझ आया होगा। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।